जो चाहोगे वो पाओगे। हम चाहते तो हैं बहुत कुछ पाने की, पर इसमें सफल नहीं हो पाते। क्या कोई ऐसी तकनीक या विद्या है जिससे कि हम जो पाना चाहते हैं उसे हासिल कर पाएं? हाँ, एक ऐसी विद्या है जिसका ज्ञान बहुत कम लोगों को है और 100% में से केवल 97% लोग ही इसे सीख पाते हैं। क्या आप उन 97% लोगों में से हो जो इसकी काबिलियत रखते हैं? आज ये कहानी आपकी आंखें खोल देगी और आपको असीम ज्ञान देगी जिसका उपयोग बहुत कम लोग ही कर पाते हैं। इच्छाएं अनंत हैं, सारी पूरी हो ज़रूरी नहीं, लेकिन सारी अधूरी रह जाएं ऐसा भी नहीं। अधूरे और पूरे के बीच एक फ़र्क होता है। आपका कर्म एक बड़ी प्रेरक कथा है, इसे अंत तक पढ़ें। यदि पसंद आए तो अन्य मित्रों को पढ़ने के लिए प्रेरित भी करेंगे। इसे शेयर करके बात रुकनी नहीं चाहिए, इसे सभी तक पहुंचाने में सहयोग करें। चलिए पहले कथा सुनते हैं। एक महात्मा जी नदी के किनारे बैठकर सुबह सुबह आवाज़ लगाया करते थे, जो चाहोगे वह पाओगे। यह उनका प्रतिदिन का कार्य था। नदी पर स्नान के लिए आने वाले लोगों को लगता कि वृद्ध होने के कारण शायद महात्मा जी पागल हो गए हैं, इसीलिए बोलते रहते हैं। सभी उनकी बात का खूब मजाक उड़ाते, कोई ध्यान न देता, पर महात्मा जी तो सारी बातें अनसुनी करके अपनी आवाज़ लगाते रहते। एक दिन आदत के अनुसार महात्मा जी सुबह सुबह आवाज़ लगा रहे थे, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। वहाँ से गुजरते एक परदेसी ने उनकी आवाज़ सुनी तो ठिठका। आवाज़ सुनकर वह महात्मा जी के पास चला गया। उस परदेसी ने पूछा, महाराज जी, आपको मैंने जो चाहोगे सो पाओगे कहते सुना, क्या आप मुझे वह दिला सकते हैं जो मैं चाहता हूँ? महात्मा जी तो तैयार ही थे। हाँ बेटा, तुम जो कुछ भी चाहते हो मैं उसे ज़रूर दिला सकता हूँ, यही तो मैं रोज़ कहता हूँ। तुम्हें जो चाहिए सब प्राप्त करा दूंगा, बस मेरी एक शर्त है। युवक ने कहा, महात्मा जी, अगर आपकी किसी शर्त मानने से मेरी मनोकामना पूरी हो सकती है तो मैं आपकी हर शर्त मानने को तैयार हूँ। बस आप मेरी इच्छा पूरी होने का रास्ता बताएं, क्या करना होगा मुझे? महात्मा जी ने कहा, तुम्हें मेरी बात बिना कोई प्रश्न किए माननी होगी। जो कहूँगा उसे पूरी तरह मानना होगा। यदि कोई प्रश्न किया तो फिर मेरा मंत्र निष्फल हो जाएगा। अब बोलो, क्या संभव है तुम्हारे लिए ऐसा कर पाना? युवक को तो हर हाल में अपनी इच्छा पूरी करानी थी, वह क्यों मना करता? युवक जब पूरी तरह से संकल्पित होकर राजी हो गया तो महात्मा जी ने पूछा, अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए? युवक बोला, मेरी एक ही ख्वाहिश है कि मैं हीरो का प्रसिद्ध व्यापारी बनना चाहता हूँ। महात्मा जी ने कहा, तुम अवश्य बन सकते हो। क्या तुम्हारे पास एक भी हीरा है? हीरे के कारोबार के बारे में कुछ भी जानते हो? युवक ने ना में सिर हिलाया तो महात्मा जी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती देता हूँ। उससे तुम जितने भी हीरे और मोती बनाना चाहोगे बना पाओगे। युवक तो इतना प्रसन्न हुआ जैसे वह उछल ही पड़े। उसे लगा कि महात्मा जी की झोली में कोई चमत्कारी रत्न पड़ा हो। ऐसे सिद्ध महात्माओं के पास होते हैं ऐसे कीमती रत्न, साधु के लिए उसका क्या मोल? अब मेरे काम आएगा। बस इसी कल्पना में डूबा मन ही मन बड़ा व्यापारी जैसे महसूस कर रहा था कि महात्मा जी ने अचानक उसके सारे सपनों पर पानी फेर दिया। महात्मा जी ने युवक की दाईं हथेली को पकड़ा और उस पर कुछ रखने का स्वांग करते हुए कहा, पुत्र, मैं तुम्हें दुनिया का सबसे अनमोल हीरा दे रहा हूँ। लोग इसे समय कहते हैं। इसे कसके अपनी मुट्ठी में पकड़ लो और इसका एक पल भी मत गंवाना। यदि तुमने इसे नहीं गंवाया तो तुम इससे जितने चाहो उतने हीरे बना सकते हो। युवक अभी कुछ सोच ही रहा था कि महात्मा जी ने उसकी दूसरी हथेली में कुछ रखते हुए कहा,
यह दुनिया का सबसे कीमती मोती है। लोग इसे धैर्य कहते हैं। जब कभी तुम्हारे हीरे यानी समय के बढ़िया इस्तेमाल के बाद भी परिणाम ना मिले तो इस कीमती मोती को धारण कर लेना। याद रखना, जिसके पास यह मोती है वह दुनिया में कुछ भी प्राप्त कर सकता है। युवक मन ही मन बुरी तरह झुंझला गया। उसको पहले तो महात्मा के आचरण पर क्रोध आया था, लेकिन उसने गंभीरता से सोचा तो उसकी बातें सही लगी। उसने महात्मा जी को वचन दिया कि अब से वह अपना समय बर्बाद नहीं करेगा और हमेशा धैर्य से काम लेगा। वह विदा लेने के लिए उठा। महात्मा जी ने कहा, मैं तुम्हें 4 वर्ष का समय देता हूँ। 4 साल बाद आकर मुझे बताना कि मेरे दिए हीरे मोती से तुमने क्या कमाया। जो युवक कुछ पलों पूर्व झुंझला रहा था, अब उसमें आत्मविश्वास झलक रहा था। उसे लगा कि एक फकीर महात्मा को उस पर इतना विश्वास है, फिर उसे स्वयं पर क्यों नहीं हो रहा। उसने महात्मा जी के चरण छूकर आशीर्वाद लिया और हीरे का व्यापारी बनने के निश्चय के साथ वहाँ से चला। शहर गया और उसने हीरे के व्यापारी के यहाँ काम करना शुरू किया। अपनी मेहनत और ईमानदारी के बल पर व्यापार की बारीकियां सीखने लगा। 4 साल के अंत तक वह सिर्फ कारीगर नहीं रह गया, बल्कि छोटे मोटे सौदे करने लगा। उसे महात्मा जी के दिए हीरे मोती का परिणाम मिलता नजर आने लगा था। वह मेहनत से काम करता हुआ व्यापार के गुण सीख गया था और अब धीरे धीरे उसकी पहचान भी बनने लगी थी। 4 साल बीतने पर वादे के अनुसार वह महात्मा जी से मिलने के लिए आया। वह अपने स्थान पर नहीं थे। उसने उसके शिष्यों से पूछा तो पता चला कि महात्मा जी का देहांत हो चुका है। शिष्यों ने बताया कि महात्मा जी ने मरते समय तुम्हारे लिए घड़े में कोई संपत्ति छोड़ रखी है, वह लेकर आओ। उसने वह घड़ा खोला। घड़े में कागज के एक टुकड़े पर लिखा था, तुम कारोबार सीख चुके हो, धन की कमी नहीं है। अब एक चीज तुम्हारे पास से लुप्त होने वाली है, संतोष। इसीलिए मैं तुम्हें तीसरा रत्न संतोष देता हूँ। इसे अपने साथ गांठ बांधकर रख लो, बहुत बड़े व्यापारी बनोगे। महात्मा जी के 3 रत्नों की सहायता से वह युवक एक दिन खुद भी हीरे का बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। लक्ष्य प्राप्ति के लिए सदा समय और धैर्य नाम के हीरे मोती अपने साथ रखें। अपना समय कभी व्यर्थ न जाने दें और कठिन समय में धैर्य का दामन न छोड़ें। सफलता अवश्य प्राप्त होगी। जिस व्यक्ति ने ये 2 चीज़ें अपने वश में कर ली, वो व्यक्ति कभी अपने लक्ष्य से भटक नहीं सकता है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।